नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, उम्मीद है मिजाज बखैर होंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन को मुखातब करके ये इरशाद फरमाया कि अपने बच्चों का इकराम करो, उन पर रहम करो और उनको अदब सिखाओ। आज हमारे सामने बड़ा मसला ये आता है कि माँ बाप को बच्चे की खाने की फिक्र है, उसके लिबास की फिक्र है, उसके ऐशो आराम की फिक्र तो है, लेकिन उसको अदब सिखाने की फिक्र नहीं, उसको दीनदार बनाने की फिक्र नहीं है। और इन सब चीज़ों के बीच में एक चीज़ जो हर घर में नजर आती है, अक्सर घरों में नजर आती है, वो ये है कि माँ बाप अपने बच्चों को इज्जत नहीं दे रहे हैं, उन पर रहम नहीं कर रहे हैं, बल्कि मौका ब मौका जब भी ऐसे हालात पेश आते हैं कि उन हालातों में बच्चे की निगरानी और तरबियत की जाए, उसको समझाया बुझाया जाए, उस दौरान में माँ बाप बच्चे को जलील करते हैं, बदतमीजी के साथ उससे बात करते हैं, बदतमीजी के लहजे में उसे मुखातब करते हैं, जिसकी बिना पर बच्चा अपने निगाह में शर्मिंदा हो जाता है और बच्चे को बेइज्जती महसूस होती है। ये जो फीलिंग है बच्चे का शर्मिंदा हो जाना, बच्चे का बेइज्जत हो जाना लोगों के सामने, ये फीलिंग बेहद खतरनाक है। इस फीलिंग के दो नुकसान हर बच्चे में नजर आते हैं। पहला नुकसान तो ये कि इस तरह के लगातार डांट डपट से, उसके बच्चे की बेइज्जती करने से, बच्चे को शर्मिंदा करने से बच्चा कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाएगा, एहसास कमतरी का शिकार हो जाएगा और अपने अंदर एतमाद को खो देगा। दूसरा नुकसान जो बहुत इससे भी बड़ा नुकसान है वो ये है कि बच्चा माँ बाप से बदजन हो जाएगा और माँ बाप की इज्जत करना बंद कर देगा। छोटा है तो अभी बात सुन रहा है, जब वो बड़ा होगा तो वो बड़े होकर वही रद्द अमल दिखाएगा जो माँ बाप ने बचपन में उसके साथ किया था। इसलिए बेहद जरूरी यह अमल है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को सामने रखते हुए कि बच्चों के साथ रहम करम का मामला करो और उनको अदब सिखाओ। अगर गलती हो जाती है तो हिकमत के साथ उस गलती की निशानदेही की जाए और उस गलती पर रद्द अमल दिखाया जाए और बच्चे की इस्लाह की फिक्र की जाए। हर वक्त डांटना, हर वक्त बच्चों को बेइज्जत करना, ये बच्चे के लिए, माँ बाप के लिए, दोनों के लिए नुकसानदेह है। इसलिए इस उसूल को जहन में रखें कि बच्चे को इज्जत देना सीखें, अपने बच्चों को इज्जत देना सीखें, उनका इकराम करना सीखें, उनको रेस्पेक्ट दें, उनको मकाम और मर्तबा दें। इस मकाम और मर्तबा देने से सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि बच्चे के अंदर एतमाद बढ़ेगा और बच्चा माँ बाप से बेहद करीब हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा और बच्चे को लगेगा कि मेरे माँ बाप मेरी परवाह करते हैं और मेरी इज्जत करते हैं, मेरा ख्याल करते हैं, मुझे तवज्जो देते हैं। ये चीज जो फीलिंग जब बच्चे के अंदर पैदा होगी तो बच्चा माँ बाप से करीब हो जाएगा, माँ बाप से कनेक्ट हो जाएगा। फिर माँ बाप के लिए बेहद आसान होगा कि अपने बच्चे को किसी भी रुख पर मोड़ना और कोई भी बात बच्चे के दिल और दिमाग में उतारना। भाइयों बहनों, आप लोगों से गुजारिश है कि हम इस उन्वान पर काम करें और इस तरह की गलतियां अगर हम कर रहे हैं उनको करने से अपने आप को बचाएं। अल्लाह ताला हमें अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए।